अपने सुख से अपने दुख से तो नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा जा रहा। अब तो क्या है पद्मा, सोच ले अब भी। अरे नहीं, क्या हो गया, मेरे ही तो बच्चों के समान वो बच्चे हैं, क्या हो गया, कौनिक राज संभाल रहा है, उसके सिर पे बच्चे ऐश करेंगे, पिता की तरह है कौनिक। अरे पिता के सिर पे बच्चे घूमते फिरते, करने दो, फिर समय आएगा इनका। अरे तू नहीं मानेगी। फिर दूसरे तीसरे दिन आ गई। ऐसे ही ककई को भी तो मंथरा नहीं तो सिखा करके किया था। ककई राम को कितना प्यार करती थी। इसी तरह पद्मा भी क्या है, उन दोनों हाल विहल को बहुत प्यार करती थी, परंतु वो उन्होंने आकर के रोज 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 रोज, वो कहते सीख तो पत्थर को भी फाड़ देती है। सिखाओ, कहते ना जब वोटें होती है ना, तो एक इधर से ऑटो चल रहा है, इधर से वो उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रचार करते हैं। वो कहते जीतने वाला कोई और होता है और वोट का प्रचार करने वाले आपस में लड़ते मिलते हैं। गद्दी किसको मिलती है, सिर किसी के फुटते हैं। गद्दी किसी को मिलती है और सिर किसी के फटते हैं। तो यही हाल वो पद्मा की सहेलियों ने उनके साथ किया। एक दिन फिर पद्मा के मन में आ ही गया। ये वर्णन श्री निरायवलिका जी सूत्र में आता है। तो वो एक दिन आकर के आसन पट्टी पाड़ कर बैठी हुई थी। तो कौनिक आया, क्या हुआ, होना क्या है, तुम्हारे भाई तो मजे में घूमते हैं और तुम सारे दिन राज दरबार में फंसे रहते हो, हमारे लिए तो समय नहीं। अरे क्या हो गया, अपने छोटे भाई हैं, वो ऐश करने दो, उनका समय आएगा, वो संभाल लेंगे राज्य को। नहीं, मुझे वो हार हाथी और कुंडल चाहिए। देख भाई, और राज्य तो मैं बांट सकता हूँ, परंतु ये तो हमारे पिता माता ने उनको अपने हाथों से दिए हुए गिफ्ट है, वो मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, एक दो दिन तूने पहनने हैं तो पहन लेना, वो मैं मांग सकता हूँ, मैं सदा के लिए नहीं मांगा। नहीं जी, रोने लगे। और औरत के आंसू आदमी को क्या कर देते हैं, ये आपको पता होगा क्या होता है, पिघला देते हैं ना। जरा सा रोई नहीं और वो क्या हो जाते हैं, बदलते हैं। अब वो क्या है, एक दिन उसके ऊपर असर हो गया। उसने सुबह सुबह जब वो घूमने जाने लगे थे हल विहल, तो उन्होंने कहा सुनो मेरी बात सुनो, क्या, ये हार हाथी कुंडल मुझे वापस चाहिए। उन्होंने कहा भैया ये हम आपको नहीं दे सकते, ये हमारे माता पिता ने हमें क्या है उपहार दिया हुआ है। जो अपने राज्य भी नहीं देना तो अपना ये भी संभाल लो, परंतु हार आती है, हम अपने पिता माता की निशानी आपको नहीं दे सकते। हाँ, 1 2 4 10 दिन के लिए लेने हैं तो कोई बात नहीं, नहीं ये आपको देने ही पड़ेंगे। उस समय तो वो घूमने चले गए। रात को उन्होंने विचार किया और वो वहाँ से ही रातों रात हाथी पे बैठे और वो क्या है वैशाली नगरी में अपने नाना चेड़ा के पास, चेटक भी कहते हैं उसे, चेड़ा भी कहते हैं, चेटक राजा के यहाँ पर पहुँच गए, सारी बात बताई। इधर सुबह कौनिक को पता चला, पता करवाया, वो तो क्या है वैशाली नगरी में पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने कहला करके भेजा, इन्हें वापस भेजो। चेड़ा राजा कहता है एक तो वो मेरे दोहते हैं, नाना के पास आए हैं, दूसरा मेरे वो शरण में आए हैं, शरण में आए की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं वापस नहीं भेजूंगा। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ तैयार। इधर क्या है, इसके पास बहुत ताकत थी कौनिक के पास, तो सेनाएं भी बहुत अच्छी थी। और उसने अपने पुराने मित्र इंद्र को याद किया कि मेरे साथ युद्ध में चलना। और इंद्र ने कहा देख भाई, चेड़ा राजा इतना धर्मात्मा, इंद्र भी डरते थे, सुन लो बात, चेड़ा राजा इतना धर्मात्मा है कि मैं उसके सामने युद्ध नहीं करूंगा। तुझे अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, कोई भी तेरे को विद्या चाहिए, मैं सब दे दूंगा, परंतु मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि धर्मी के सामने मेरा अस्त्र शस्त्र नहीं उठेगा। इंद्र भी धर्म के सामने क्या है, डरता है। हम इंद्रों को खुश करने के लिए बैठते हैं, ये कर लो वो कर लो, परंतु ये अगर हमारे अंदर धर्म है तो देवता
मितंग नमन संति जस दमे श्यामनो, देवता भी नमस्कार करते हैं जहाँ धर्म का वास होता है। तो अब वो क्या है, युद्ध में ये अपने 10 भाइयों को साथ लेके बहुत सारी सेना को लेकर के युद्ध में चले गए। और युद्ध में क्या हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है। पहले दिन तो 84 लाख मनुष्य मरे, 84 लाख। और दूसरे दिन 96 लाख। कितने व्यक्ति मरे, कितनी हिंसा, किसके कारण? सिर्फ अपनी ईगो के कारण। ये हार हाथी की बात नहीं, ये ईगो थी। इंसान ईगो के पीछे मरता है। ये ईगो जो जल्दी ही जाने वाली है। ईगो, ई मतलब अर्ली, गो मैंने जाएगी। ये जो क्या है, तुम मर जाओगे तो ईगो कहाँ रह जाएगी? रह जाएगी? कहीं नहीं रहेगी। तो वो क्या है, वहाँ पर चले गए, युद्ध में मर रहे हैं। इधर प्रभु महावीर का अब बाजो शास्त्र में कि चंपा नगरी इस तरह बसाई गई, इसलिए कौनिक का राज्य हुआ। और अब वो क्या है, काली महाकाली सुकाली 10 रानियाँ प्रभु के चरणों में आई। और आई तो वो 10 रानियों ने प्रवचन सुना। प्रवचन सुन के उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे बेटे युद्ध में गए, जाते हुए हमने उनकी पीठ देखी, अब हम उनका मुंह कब देखेंगे? तो प्रभु ने कहा, देवियों वो तो 10 के 10 क्या हो चुके हैं, युद्ध में काल कबलित हो रहे हैं। अब 10 रानियां एकदम मुरझा गई, बेहोश होने को हो रही थी। प्रभु का समोसरण था। अब वो क्या है, आपस में एक दूसरे को पकड़ करके क्या कह रही हैं, चलो मन समझा लिए, चलो मन समझा लिए, दुनिया तो नहीं अपनी, प्रभु अपना बना लिए, दुनिया तो नहीं अपनी, प्रभु अपना बना लिए, सब लोग पराए ने, सब लोग पराए ने, चिता उते चाड़ियानगे, जेड़े अपने बनाए ने, चिता ऊपर चाड़ियानगे, जेड़े अपने बनाए ने। अपना मन वो आपस में एक दूसरे को समझा रही हैं। प्रभु ने कहा, देखो 3 जीव जो उस में युद्ध में जितने मरे हैं ना, उसमें 3 जीव जो हैं वो क्या है, अच्छी गति दिव्य गति में गए, बाकी तो सारे निम्न गतियों में गए हैं। एक वरण नाग नटुआ, एक चेड़ा राजा और एक वरण नाग नटुओं का मित्र। क्योंकि जब युद्ध में वरण नाग नटुआ एक श्रावक था, व्रत बेलना किया हुआ था, घोषणा हो गई युद्ध में जाना है, तो वो बेले के साथ ही युद्ध में आ गया था और युद्ध कर रहा था। अब वो युद्ध में घायल हो गया, उसने देखा अब मैं बचने वाला नहीं, एकांत में जाकर के उसने क्या ले लिया, संथारा ले लिया युद्ध में बेले के साथ। और उसका साथी एक मित्र था, उसने कहा मेरा मित्र बड़ा धर्मात्मा है, चलो जो ये कर रहा है वही मैं करूँगा, उसे पता कुछ नहीं है। वो उसने कहा जो इसने निजम लिए वही निजम मेरे, इतनी भावना भाई। तो वो क्या है, उसका भी देवलोक हो गया और उसका भी देवलोक हो गया। तो इस तरह वो समझा रहे हैं। तो वो रानियां कहती हैं अब हमारा कौन है। तो वो जब ऐसा सोचा तो वो क्या है, प्रभु के चरणों में भावना रखी कि प्रभु अब हमें क्या दे दो, 10 को दीक्षा ही दे दो। तो उन 10 रानियों को एक साथ एक ही दिन एक ही समय में क्या दे दी, प्रभु ने दीक्षा दे दी। देख लो कैसा वर्णन है हमारा। अब वो क्या है, दीक्षा ली और नंदा रानी की तरह ही उन्होंने समायिक से लेकर 11 अंक तक ज्ञान अभ्यास किया। तपस्या में कोई कमी नहीं, कभी उपवास बिल्ला तेला नाना प्रकार की तपस्या करती विचरती हुई। तैनक सा काली अज्जा अनया क्या जनेव आज चंदना अज्जा जनेव उवा गया उगचता एवं व्यासी छामिनंग अजाओ तो बेंग अपनुनाय समानी रहना वाले तंग उपसंग जित्ता ने बेरे थे यहाँ से देवन पे माँ पड़ गंधक रहे। तैनंग सा काली अज्जा अज चंदनाय अबनुनाय समानी रहना वाली तब वो कमा उपसंप जित्ता नंग भी रही तंजहा।
एक दिन काली नामक वही साध्वी जी अपनी गुरनी चंदन बाला जी के पास आकर के कहती, हे मेरी महाभाग्यवान गुरनी, मेरी इच्छा है अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली तप की आराधना करूं। तो उन्होंने कहा, जहाँ सो देवानुप्रिया माँ परिबंधन करे, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो काली नामक रानी ने सब वो उस तपस्या में चौथं क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, छठं क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, अठवां क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, छठं क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, चौथं क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, सब काम छठं क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, अठवां क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, दसवां क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, द्वादशं क्रय करिता सब काम गुणे पारिपरिता, चौथम क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, सोलहवां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, अठारहवां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 20वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 22वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 24वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 26वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 28वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 30वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 32वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 34वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 34वां छठायां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 34वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 32वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 30वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 28वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 24वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 24वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 25वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 20वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 18वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 16वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 14वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 12वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 10वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 8वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 6वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 4वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 8 छठायां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 8वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 6वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, 4वां क्रय करता सब काम गुणे पारिपरिता, ऐसा कलू ऐसा रहना वाली तो वो कम सब पड़म परिवाड़ी एक नंग संवत्सरी तीन मासें 22 यह और तय आस जाम अराइया बहे। काली नामक आर्या ने वो पहले रत्नावली तपस्या में एक उपवास किया, पारना किया, पारना करके तेला किया, पारना करके 8 बेले किए, पारना करके उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया। इस तरह उन्होंने चौला किया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पारना, 16 का पारना 15 में, 15 का पारना 16 में, यानी कितनी तपस्या। एक दिन खाने में क्या लगता है, 15 उपवास का पारना करके एक दिन क्या खा लोगे, क्या खा लोगे आप, और दूसरे दिन से फिर 16। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी, धन्य है ऐसी आत्माओं को। इस तरह उन्होंने ये 16 दिन की तपस्या की, पारना करके 15 दिन की। फिर जैसे वो 16 तक चढ़े थे ऐसे ही नीचे आते आते उन्होंने उपवास तक किया, बीच में बेले किए, और ये 384 दिन के 88 दिन के पारने यानी 472 दिन की तपस्या हुई। त्यानंतरंच दोचना परिवाड़िया चौथं क्रय गयता विज्ञ विजय पारे पारिता, छठम क्रय गयता विज्ञ विजय पारे पारिता, एवं जहाँ पड़िमाई भी नम्र सब पारनाय विज्ञ विजय पारे जाब अराइया भाई भाई। त्यानंतरंच तच्चाय परिवाड़िया चौथं क्रय गयता आले वड़ंग पारे, इससे संग तेहेम एवं चौथा परिवाड़ी नवरंग सब पारनाय आयम्बलंग पारे शेषंग तंग चे पड़मंग सब कामंग पारने विज्ञ विजय ततिंग व अले वड़ा वाड़ंग आइम्बलंग जो चौथमी तैन सा काली अज्जा रहना मली कम तो वो कमा 25 संवत्सरें दुई जे मासें 8वीं साई ये दिवसें आ सुतंग जाम अरायता जनेव आज चंदना अज्जा तनेव हुआ गया गच्छिता आज चंदना बंदे नमसे बंदिता नमसिता बोहिंग चौथंग जाम अप्पानंग बावे माने बेह रही। उसके बाद काली ने दूसरी लड़ी, क्योंकि वो घर में जो पहले हार पहनती थी ना रत्नावली हार, वो 4-4 लड़ी के हार होते थे, तो एक लड़ी में तो ये किया, दूसरी लड़ी में सारी तपस्या तो वैसे ही करी, परंतु क्या किया, पारने वाले दिन दूध दही मिठाई तेल घी आदि खाना बंद कर दिया। मतलब पारना भी किया, उसमें दूध तेल दही आदि कुछ भी नहीं लेना। इस करके इसी तरह ही वो बिगे बंद करके फिर बेला तेला जैसे पहले किया उसी तरह ही वो आगे किया। और फिर तीसरी लड़ी में भी उन्होंने इस तरह दूसरी भी की और इसमें बिगी भी खाई नहीं, और तीसरी लड़ी में उन्होंने बिगी बंद रखने के साथ साथ घी से चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं खाई, क्योंकि बिगी का त्याग 2 तरह का साधु को होता है। एक धार बिगी होती है, मतलब जैसे हम किसी के घर गोचरी को गए, हमारे सामने वो फुलके पे घी लगाने लग गई, ये धार बिगी है। या हमारी खिचड़ी में ऊपर से घी डाल दिया या किसी चीज़ में डाल दिया,
ये धार विधि है, जो हमारा त्याग आता है उसमें हम धार विधि भी छोड़ देते हैं। जैसे पक्षी के ऊपर हम लेते हैं ना पैंट, पक्षी की पक्षी बेले का हम क्या करते हैं, उपवास की व्रती बढ़ते हैं, उसमें हम कभी घी का, दूध का, इन 5 विधियों का त्याग रखते हैं, तो उसमें धार विधि का भी त्याग करते हैं, यानी घी भी ऊपर से नहीं डलवाना। तो इन्होंने क्या है, जैसे 16 का पारना किया तो रोटी भी चुपड़ी हुई नहीं लेनी, ये धार विधि का त्याग है। और वैसे हम गैया मिलती है, अब चुपड़ी हुई तो ले लेते हैं, अगर धार विधि का त्याग नहीं है तो वो विधि हमें नहीं लगती, गृहस्थी को लगती है, क्योंकि गृहस्थी 10 तरह की चीज़ बना सकता है, हमें वो विधि नहीं लगती जो ऑटोमेटिक बनी। अगर हमारा त्याग है तो हम ऊपर से चुपड़ियाऊँगा नहीं करवा सकते। इसी तरह ही उन्होंने वो लेप वाली वस्तुओं का भी खाना बिल्कुल छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी के पूर्ण होते ही चौथी परिपाटी में तो वो क्या है, बिल्कुल रूखी रोटी पानी में डुबो करके, धोवन पानी में या गर्म पानी में डुबो करके भिगो कर हुए खा लेती थी, यानी अमिल के साथ पारना करना। 16 का पारना, ऊपर से आमिल, फिर 15 उपवास कर लेने। इस तरह उन्होंने पूरे 5 वर्ष 2 महीने 28 दिनों में ये क्या है विधि पूरी की। और ये विधि पूरी करते करते वह क्या है, अपनी आत्मा को पवित्र करती रही। तैनंग सा काली अज तेनंग उरालेनंग जा दमनी संत्या जाया या भी होता सह जहाँ एगाल सगड़ी जाव सूय हुआ स्नेह या इव बास राशि पलिचना तेनंग तैनंग तब तय श्री आई अब वो सोबे मानी चिट्ठई। अब वो अपनी गुन्नी के पास आई और उन्होंने कहा कि अब मेरे शरीर में क्या नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि तेज तो बढ़ गया, चेहरे पे रौनक तो आ गई, चेहरे में तेजस्वता चमक गई, परंतु अब उस शरीर में क्या नहीं है, ताकत नहीं है। उठते बैठते हड्डियों में से कड़कड़ करती आवाज़ आती थी, मतलब जब उठती थी बैठती थी हड्डियां आपस में ऐसे टकराती थी, ऐसी आवाज़ आती थी। हमारे आज के भी समय में हमारे ही श्रमण संघ में ऐसी माँ सती जी हैं जो एक चौमासे में 9 अठाई करती हैं, चौबिहारी 9 अठाई चौबिहारी करती हैं। कौन है वो पता है? पहले वो दोनों बहनें थी, अब एक बहन का देवलोक हो गया। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी की बहनें सुमित्रा जी महाराज और संतोष जी महाराज, ऐसे पतली सुखी लुधियाने वाली ही सतियां वो कहला रही हैं। तो वो क्या है, 9 अठाइयाँ एक चौमासे में चौबिहारी करती। आपने जिन्होंने दशा, हम तो बहुत इकट्ठे रहे हैं, बहुत उनके अंदर, और वो बेंगलोर कन्याकुमारी तक भी जाके आई हैं, देखो कितनी बड़ी ताकत है उनके अंदर। तो वो उठते बैठते उनके अंदर क्या है, हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ आती थी, शरीर बिल्कुल सूख गया था। तैनंग से तीसरे कालिए अजाए अन्य क्या पूर्वता व्रत काले एवं अयं अजथ्य जहाँ खंडे से चिंता जाव जाव थी उठाने का कम्य बलवीर पुरस्कार पर कम्य सद्दा दियन समेगे तावते मे स्वयं कलंग जाव जलनते अज चंदन अज अपुछिना अज चंदनाय अजाय अबनुनाय सामान्य संलीना जुसना राना बतपान पड़ियाय के कालंग अनम कंक माने वेरे ते कटु एवं संपे संपिता कलंक जने अज चंद्रा अजातने वगचे उगचता अज चंद्रा अज बंदे नमसे बंदिता नमस्ता एवं व्यासी छामिनं अजो तुबिंग अबनुनाय सामान्य संलीना जा बेरेते हाँ स्वयं देवन पे माँ पड़े बंद गए तो काली अज्जा अज चंदनाय अबनुनाय समानी चलाए जुसिया जा बेरई तय सात काली अज्जा अज चंदनाय अंत्य समाई माये एक अर्थ अंगाई अजिता ब पड़ पुनाई 8 संवत्सराई सामन प्रयागं पौनिता मासियाय सलेनाय अपना जुसेता 60 सन बताई अनसनाय छेदेता जसट्ठा की रे जाप चरी मुस्सा निशा सासे ही सिद्धा। अब वो काली आर्या एक दिन उसको रात्रि के समय ये संकल्प पैदा हुआ, शरीर में अब इतनी ताकत तो रही नहीं, चाहे मेरे अंदर उत्थान बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम श्रद्धा धृति संवेग शक्ति तो है, परंतु मेरे अंदर अब तपस्या इतनी नहीं हो रही। तो सुबह सूर्य होते ही अपनी गुरनी के पास आई और आकर के प्रार्थना की कि मैं आहार पानी का जीवन भर के लिए त्याग करना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। सबसे पहली बात है कि आप आज्ञा दोगे तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, यानी गुरु की आज्ञा को कितनी बड़ी बात कही गई है। अब उन्होंने जब ऐसा कहा
कि मैं संसारा करके जीवन मृत्यु की आशा से रहित होकर के रहना चाहती हूँ। तो जब वह ऐसा कहा तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। अब उन्होंने उनकी गुरनी की आज्ञा लेकर के चंदनमाला जी से सामायिक से लेकर 11 अंगों तक उन्होंने ज्ञान अभ्यास किया था। 8 साल तक चरित्र पालन किया और 1 महीने के 8 साल के 8 साल तपस्या में गए उनके 8 के 8 साल। अब वो उन्होंने संपूर्ण गणघाती कर्मों को खत्म करके अंतिम श्वास के साथ वो सिद्ध गति में पहुंची। बोलिए काली नामक आर्या की। उखे वो बे जन से एवं कल जम्मू तेन कालन तेन समय चंपा नामक नरी पुण्य बद्दे चाहिए कोनिए राय तत्न सेने से रन्नो बज्जा कोनिए स रन्नो चुल माहुआ सुकाली नामक देवी उत्तर जहाँ काली ता सुकाली भी निखंता जहाँ बोही चौथंग पानंग बाव मन बेरे तेन सा सुकाली अजा अन्य क्या तेने अज चंद्रा अजा जहाँ इच्छा में न अजो तुबिंग अबनुनाया समानी कनगा मली तबो कमंग संपचिता न बेरे थे एवं जहाँ रहना मली कनगा मली भी नवरम तिसु ठाने सु अठमाई करे जहाँ रहना वाली छटाई इकाई परिवाड़िए संवत्सरों पंच मासा 1800 दिवसा शीर्षण से हेव नव मासा प्रियाओ जहाँ सिद्धा। अब वो जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु आपके मुख से मैंने पहला ध्यान श्रवण कर लिया, दूसरे दिन में क्या फरमाया? तो उन्होंने कहा दूसरे में भी वही चंपा नाम की नगरी कौनिक राजा और श्रेणी की पत्नी कौनिक राजा की छोटी माँ सुकाली, वो भी क्या है दीक्षा का तो आपको पता चल गया, 10 ने इकट्ठी ली है। उसने भी क्या है प्रभु अपनी गुरनी के पास आकर के कहा मैं कनका वाली तप करना चाहती हूँ, तो जैसे तुम्हें सुख करो। तो उन्होंने जैसे सुकाली आर्या ने जिस प्रकार काली आर्या ने रत्नावली तप में उन्होंने 3 जगह बेले किए थे, इन्होंने 3 जगह तेले तेले कर दिए। बाकी सारी तपस्या वैसे ही है, ऐसे ही एक लड़ी पीढ़ी की, दूसरी में बिगी का त्याग किया, तीसरे में लेप वाली वस्तु का त्याग किया, चौथे में अमल के साथ पारना किया। तो ये चारों लड़ियाँ पूरी करने में 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लगे, यानी 5 साल तक वो 9 महीने 18 दिन यानी कि 6 वर्ष ही लगभग उन्होंने तप किया। इस तरह तपस्या के पूरे होने में उनका शरीर सूख का कांटा हो गया। अंतिम समय में संतारा लेकर 9 साल का चरित्र पालन किया और मोक्ष धाम में पधार गई। बोलिए सुकाली आर्या की। एवं महाकाली भी नवर खुड़ागांग सी निकीलिंग तबो कमो संपजिता न तंजा चौथं करे कहता सब कामों ने पारिता, छठं करे कहता सब कामों ने पारिता, चौथं करे कहता सब कामों ने पारिता, अठवां करे कहता सब कामों ने पारिता, छठं करे कहता सब कामों ने पारिता, 10वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 8वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 12वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 10वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 14वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 12वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 16वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 14वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 18वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 16वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 20वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 18वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 20वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 16वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 18वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 14वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 16वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 12वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 8वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 14वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 10वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 12वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 8वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 10वां करे कहता सब कामों ने पारिता, छठं करे कहता सब कामों ने पारिता, 8वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 4वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 6वां करे कहता सब कामों ने पारिता, 4वां करे कहता सब कामों ने पारिता, तेव चतारी परिवाड़ियों इकाई परिवाड़ियों 6 मासा ये 7 ये दिवसा 54 2 वारिसा 8 विसा ये दिवसा जाग सिद्धा एवं कन्ना भी नवरंग संग महालियंग से निकलियंग तो वो कमन जेहेव खुड़ागंग नवरंग चौथसंग जावे नयम तेहेव उसारे यमम 11 वारिसा 6 मासा 18 ये दिवसा 54 6 वारिसा 2 मासा 12 ये और रते शीर्षं काले ये जाग सिद्धे। तो तीसरे वर्ग में चंपा नाम की नगरी वही क्या है कौनिक की छोटी माता महाकाली ने सुकाली रानी की तरह दीक्षा धारण कर ली थी और उन्होंने कहा मैं लघु सिंह निष्क्रीडित तप करना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहले एक उपवास पारना बिल्ला, पारना करके उपवास, पारना करके तेला, बिल्ला चौला तेला पचौला चौला 6 5 7 6 8 7 9 8 9 7 8 7 5 6 4 5 3 4 2 3 उपवास बिल्ला और उपवास किया। इस तरह ये लघु सिंह निष्क्रीडित नाम की एक परिपाटी में 33 दिन तो केवल पारने के और 5 महीने 4 दिन की तपस्या, यानी 5 महीने में
5 महीने 4 दिन तो तपस्या के और 33 दिन केवल पारना, यानी 6 महीने में 1 दिन, 1 महीना क्या करना, भोजन का, जिसमें 2 वर्ष 28 दिन लगे। ये क्या है, इस तरह उन्होंने फिर फुटकर ये आराधना की, उसके बाद फुटकर तपस्या की। अंतिम समय में संथारा लेकर के वो मोक्ष धाम में पधारी। तो ये श्रेणी की पत्नी कौनक छोटी ये महाकाली काली महाकाली सुकाली महाकाली आर्या की जय। और फिर ये क्या है, कौनक की पत्नी कौनक श्रेणी की पत्नी कौनक की छोटी माता कृष्णा आर्या ने भी चंदन बालाजी के पास आकर के लघु शिखर तप में 9 की तपस्या की। उन्होंने 8 तक की, इन्होंने 9 की। ठीक इसी प्रकार पहली परिपाटी, पहले उपवास, पारना बेला, पारना उपवास, तेला बेला, चौला पचौला, 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12 10 11 9 8 10 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 बेला तेला उपवास बेला और फिर पारना करके उपवास किया। ये एक लड़ी पूरी की। इसमें 61 दिन लगे। सती जी ने पारना करके भोजन किया और पूरे 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन यानी 497 दिन की तपस्या में ऐसी एक परिपाटी के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, पूरे 6 वर्ष 2 महीने 12 दिन लगे। इस तरह इन्होंने क्या किया, महासिंह निष्क्रियत तप की आराधना की। और ये क्या है, अपने अंतिम समय में फुटकर तपस्या करती हुई तब अंतिम समय में संथारा लेकर के मोक्ष धाम पधारी। बोलिए कृष्णा आर्या की। एवं सुकन्नावी नवर सत्यम सत्य बिकु पड़मे उसम जितन वीरे पड़मे इस सत्य एक कंग भोजनस दत्ते बड़ी काय एक एक अंग पाने से दोचे सत्य में 2 2 बोइनस 2 2 पानी से पड़ी गाय तच्चे सत्य तिन्नी पोइनस तिन्नी पानी से चौथे चौ पंचमे 5 छठे 6 सतमे सत्य दत्त दत्ती बहन से पड़ी गाय सत पाने से वाह एवं खलु सत्यम सत्यमे बिकु परिमा एगुन पानाय राय इंदिये हैं एगिन जो छन्ने हुए नंग बिखाए बिखा साइन आसते जाम आरायते जा जिने अज चंदे अजतने वगे अज चन्ना अज मंदे मंदता नमस्ता एवं वैसी छामिन अजा तुम्हें अभिनया समानी 8 यम बिकु परिमा उसम जितन बीते आश्रयन देवान प्रिय माँ परिबंध करें। इसी तरह ही श्रेणी की पत्नी कौनक की छोटी माता सुकृष्णा ने भी अपनी गुरनी के पास आकर के सप्तमी का भिक्षु परिमा तप के लिए आज्ञा मांगी। 7 दिन तक गोचरी में जाना, गोचरी में जाते हैं 7 दिन तक 1 दत्ती आहार की 1 दत्ती पानी की, यानी कि जो आपके घर में गए पात्र में अगर आपने पानी डालने लगा, अगर पहले 2 बूंद डल गई तो वही बंद, यहाँ धार टूटी वहाँ से बद लेना बंद कर दिया। अगर आपने पहले रोटी दे दी है तो रोटी लेके आ जाना, अगर सब्जी दे दी है तो सब्जी लेके आना, यानी 1 बार का दिया हुआ हाथ 1 बार का दिया हुआ पानी वही लेना। ये 7 दिन तक उन्होंने सप्तमा विषु परिमा तप किया। दूसरे सप्ताह में उन्होंने 2 बार का, तीसरे में 3 बार का, 4 में 4, यानी 7 में 7 बार का दिया हुआ हार पानी और 7 आहार और 7 बार का दिया हुआ पानी इस उन्होंने लिया। इस तरह अपने प्राणों की प्रतिपालना की और इसमें 49 दिन लगे इस विधि को पूरा करने में। और इससे सुकृष्ण नामाचार्य ने इसको करते करते फिर अपनी गुरनी के पास आई, अष्टमी का भिक्षु परिमा अंगीकार की और उन्होंने फिर भी कहा जैसे तुम्हें सुख हो, यानी 7 की जगह फिर उन्होंने 8 कर दिया। तैनंग से कन्या अज्जा जन चंदनाय अबनुनाय समानी 8वें भिक्षु परिमा उसम प्रजितन बेरे पड़मे 8 एक कंग बोइने से दत्ती पड़ी गए 1 कंग पानगस दत्ती जाम 8वें 8 बोइने से दत्ती पड़ी गए 8 पानगस एवं खल्लू एवं 8वें भिक्षु परिमा 64 रा इंदिये 2 88 बिखाए सही आसुतन जाम अराहिता नामा नमिया भिक्षु परिमा संप्रजितन बेरे पड़मे 90 1 कंग बोइने से दत्ती पड़ी गए 1 कंग पाने से जाव 90 नव दत्ती बोइना
स पड़ी गाय जे नव नमस पान्य से एवं खल्लु नव नव्यम बिक्खु पड़िमं एक संग रायं दियं चौहिं पंचोत्तरिहिं भिक्षा से आसुते जाव रहता 10 भिक्खु पड़िमं उपसंग जितन वेरे पड़मे 10 से एक कम बोइने से दत्ती पड़ी गाय ये एक कम पाने से जाव 10 से 10 बोइने से दत्ती पड़ी गायन 10 पाने से एवं कलूँ एवं 10 भिक्खु पड़िमंग एक कौन राहिन ध्यान आद्य छठे ही भिखारिय आस होतंग जाव राहिता राही रहिता बोहिन जौतंग जाम बास सद मास खमान विभित तबो कमहि अप्पा नंग बामने विरी तैनंग से सुकन्ना अज तेनंग और आलेरंग जाप सिद्धा। सप्त को विष्णु परिमा करने के बाद फिर उन्होंने गुन्नी जी के पास आकर के 8 बार का दिया हुआ, मतलब 8 बार का दांत पानी लेना और फिर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और एक दांत पानी की एक दांत हार की, शुरू में वे एक ही लेनी है, फिर 8वें तक पहुंचना। इसी प्रकार तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें में क्रमशः 2 3 4 5 6 7 8 ऋषियों द्वारा दिया हुआ आहार पानी ग्रहण करती हुई इसमें कुल 64 दिन लगे, 288 दत्ती हुई और 288 बार आहार पानी किया और फिर 9वीं की, फिर उन्होंने फिर इसी तरह ही 10 बार का दिया हुआ, इस तरह फिर उन्होंने 10वीं की। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी ये संपूर्ण लड़ी पूरी करते हुए तो अंतिम समय में मास खमन तेला बेला अर्धमास खमन कर तपस्या करते हुए श्री कृष्ण हो गया। अंतिम समय संथारा लेकर के मोक्ष धाम में पधारी। बोलिए सुकृष्णा नामक आर्या की। एवं महाकन्नावी नवरंग खुड्डागंग सबो बद्धंग उपड़मंग उसम पिचितन वेरे तंग जहाँ चौथं करे करता सबका गुणे पारिता छठं करे करता सबका गुणे पारिता अठं करे करता सबका गुणे पारिता दसं करे करता सबका गुणे पारिता सबका गुणे पारिता अठवं करे करता सबका गुणे पारिता दसं करे करता सबका गुणे पारिता द्वादशं करे करता सबका गुणे पारिता चौथं करे करता सबका गुणे पारिता छठं करे करता सबका गुणे पारिता द्वादशं करे करता सबका गुणे पारिता चौथं करे करता सबका गुणे पारिता छठं करे करता सबका गुणे पारिता अठवं करे करता सबका गुणे पारिता 10वां करे कहता सबका गुणे पारिता छठं करे कहता सबका गुणे पारिता 8वां करे कहता सबका गुणे पारिता 10वां करे कहता सबका गुणे पारिता द्वादशं करे कहता सबका गुणे पारिता चौथं करे कहता सबका गुणे पारिता 10वां करे कहता सबका गुणे पारिता द्वाल समं करे कहता सबका गुणे पारिता चौथं करे कहता सबका गुणे पारिता छठं करे कहता सबका गुणे पारिता 8वां करे कहता सबका गुणे पारिता एवं खल्लु खुड़ाग सबो बद्ध तबो कम्मास पड़मम परिवाड़ी तिहिं पासे तत्सें दिवसें आस होतें जहाँ राहिता 2 चाय परिवाड़िया चौथं करे करिता विज्ञ विजय पारे विज्ञ विजय पारिता जहाँ रहना वाली चौथा एवं तत्थवी तारी परिवाड़ी पारना ते चौन कालो समच्छरो मासो 10 ये दिवसा संग जाते जाम सिद्धा। इसी तरह ही कौनक की छोटी माता महाकृष्णा ने प्रभु के पास से दीक्षा ली। चंदनमाला गुरनी के पास आके लघु सर्वतोभद्र की आराधना करने की आज्ञा मांगी। उसमें पहले दिन उपवास किया, पारना किया, बिल्ला किया, पारना करके तेला चौला पचौला तेला चौला पचौला उपवास बिल्ला चौला उपवास बिल्ला तेला चौला तेला तेला चौला पचौला उपवास चौला पचौला उपवास बिल्ला और तेला, इस तरह लघु सर्वतोभद्र की एक लड़ी पूरी की और उसमें कुल 75 दिन लगे। 25 दिन पारने के यानी 100 दिन कुल इसमें तपस्या में लगा। दूसरी परिपाटी में वही भीगी का त्याग, तीसरी परिपाटी में रूखी चुपड़ी हुई रोटी का भी त्याग और चौथी परिपाटी में आमिल के साथ पारना। इसमें इन्होंने पूरी तपस्या की। अंतिम समय में छोटी छोटी तपस्या करके संथारा लेकर के वो क्या है संपूर्ण कर्मों को नष्ट करते हुए। बोलिए महाकृष्णा आर्या की। एवं वीर कन्ना वीर नवर महालिय सब तो बद्धन तब कमो संपिता वीर तंजहा चौथं करे कहता साव कांगोने पारिता छठं करे कहता साव कांगोने पारिता 8वां करे कहता साव कांगोने पारिता 10वां करे कहता साव कांगोने पारिता 12वां करे कहता साव कांगोने पारिता 14वां करे कहता साव कांगोने पारिता 16वां करे कहता साव कांगोने पारिता पड़ामा माल्या 10वां करे कहता साव कांगोने पारिता 12वां करे कहता साव कांगोने पारिता 14वां करे कहता साव कांगोने पारिता 16वां करे कहता साव कांगोने पारिता 14वां करे कहता साव कांगोने पारिता 6वां करे कहता साव कांगोने पारिता 8वां करे कहता साव कांगोने पारिता 16वां करे कहता साव कांगोने पारिता 14वां करे कहता साव कांगोने पारिता
छठम करेगा सबका गुण परिता, अठम करेगा सबका गुण परिपता, दसम करेगा सबका गुण परिता, करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, तृतीय लिया, अठमं करेगा सबका गुण परिपता, दसवां करेगा सबका गुण परिपता, द्वादशम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, सोलहम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपारिता, छठम करेगा सबका गुण परिपता, चौथे लिया, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, सोलहम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, छठम करेगा सबका गुण परिपता, अठम करेगा सबका गुण परिपता, दसवां करेगा सबका गुण परिपता, द्वादशम करेगा सबका गुण परिपता, पंचमी लिया, छठम करेगा सबका गुण परिपता, अठमं करेगा सबका गुण परिपता, दसवां करेगा सबका गुण परिपता, द्वादशम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, सोलहम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, छठी लिया, द्वादशम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, तथा सोलहम करेगा सबका गुण परिपता, चौथम करेगा सबका गुण परिपता, छठम करेगा सबका गुण परिपता, अठवां करेगा सबका गुण परिपता, दसवां करेगा सबका गुण परिपता, सतवें लिया एक लिहाय 8 मासा, पंचाय दिवसा, 94 2 मासा, 8 मासा 20 दिवसा, 23 जाम सिद्धा। तो अब वो क्या है, हमारे वीर कृष्णा जी, माँ सती जी ने भी अपनी गुरनी के पास आके प्रार्थना की कि मैंने क्या करना है, महासर्वतोभद्र तप करना है। सबसे पहले उपवास पालना करके बिल्ला तेला चौला पचौला 6 7 पचौला चौला पचौला 6 7 उपवास बिल्ला तेला 7 उपवास बिल्ला तेला चौला पचौला 6 7 तेला चौला पचौला 6 7 उपवास बिल्ला 6 7 उपवास बिल्ला तेला चौला पचौला तेला चौला पचौला 6 7 उपवास पचौला 6 7 उपवास बिल्ला तेला। इस प्रकार तप की ये एक त्रिपाठी पूरी हुई। दूसरी में वही दूध बीगी आदि का त्याग। तीसरी में फिर उन्होंने रूखी रोटी का लिपड़ी चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं लेनी। और चौथी लड़ी में उन्होंने आयमिल के साथ पारना किया। इसमें कुल क्या है 245 दिन एक लड़ी में लगते हैं और उसमें 2 वर्ष 8 मास और 20 दिन पूरे लगे चारों लड़ियाँ पूरी करने में। तो वीर कृष्णा आर्या में महासरतोभद्र तपस्या करने के बाद फुटकर तपस्या की और अंतिम समय में संथारा लेके मोक्ष में पधार गई। बोली वीर कृष्णा आर्या की। एवं राम कन्ना भी नवरम बद्धोत्तर पड़िमंग उत्सम पजितन बेरे तंजा दुआल समंग करे करिता सब का गुण परिता चौथम करे कहता सब का गुण परिता सुतम करे कहता सब का गुण परिता 18वां करे कहता सब का गुण परिता 20वां करे कहता सब का गुण परिता 16वां करे कहता सब का गुण परिता 18वां करे कहता सब का गुण परिता 20वां करे कहता सब का गुण परिता 22वां करे कहता सब का गुण परिता 24वां करे कहता सब का गुण परिता 20वां करे कहता 24वां का गुण परिता 22वां करे कहता सब का गुण परिता 24वां करे कहता सब का गुण परिता 16वां करे कहता सब का गुण परिता 18वां करे कहता सब का गुण परिता 24वां करे कहता सब का गुण परिता 16वां करे कहता सब का गुण परिता 18वां करे कहता सब का गुण परिता 20वां करे कहता सब का गुण परिता 22वां करे कहता सब का गुण परिता 18वां करे कहता सब का गुण परिता 20वां करे कहता सब का गुण परिता 22वां करे कहता सब का गुण परिता 16वां करे कहता सब का गुण परिता 16वां करे कहता सब का गुण परिता एक कालो 6 मासा 20 दिवसा 14 कालो 2 वर्षा 2 मासा 20 दिवसा शीसंग जहाँ काली जाओ सिद्धा। इसी तरह ही कौनक की छोटी माता रामकृष्ण जी ने भी भगवान से श्रवण किया और चंदनबाला जी के पास आई और उन्होंने भद्रोत्तर तप की आज्ञा मांगी। उसमें सबसे पहले 5 फिर पारना 6 7 8 9 7 8 9 5 6 9 5 6 7 8 6 7 8 9 5 8 9 5 6 7। इस तरह इसको 175 दिन एक लड़ी में लगते हैं और 25 दिन के पारने आते हैं। और ये भद्रोत्तर तप उन्होंने किया जिसमें 2 वर्ष 2 मास 20 दिन लगे। अंतिम समय में छुटकर तपस्याएं करती हुई अपने जीवन को सफल करते हुए संथारा लेकर के मोक्ष धाम में पधारे। बोलिए राम कृष्णा आर्या की। एवं पीयूसेन कन्ना भी नवरस मुत्तावली तवो कमो संपजितन वीरे
तंजहा चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता छठं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता अठवं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता दसवां करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता दुआलसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता सोलसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता अठारसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता बाईसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता बाईसं करे कहता सब कांगोनी पारिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिता छब्बीसं करे कहता सब कांगोनी पारिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता अट्ठाईसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता तीसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता बत्तीसं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता चौथं करे कहता सब कांगोनी पारिपिता बत्तीसं करे कहता एवं तहेव उत्सा रही जाब चौथं करेता सब कांगोनी पारिता एक कालो एकार मासा 15 दिवसा 94 तीनी वर्षा 10 ये मासा शेषन तेहिव जाब सिद्धा। इसी तरह ही पितृश्रेण कृष्णा ने भी अपने गुन्नी जी के पास आकर के मुक्तावली तप की आज्ञा मांगी। पहले उपवास पारना बिल्ला पारना करके उन्होंने पारना तेला किया, एक उपवास किया, बीच बीच में एक उपवास करते हुए संख्या को 16 तक पहुंचाया। फिर बीच बीच में उपवास करते हुए ऐसे चढ़ी और जैसे वो 16 तक पहुंची थी ऐसे ही 16 से नीचे वो उतरी और उपवास तक आए। इस परिपाटी को एक परिपाटी को कुल मिलाकर के 11 महीने 15 दिन लगे। चारों लड़ियों को उन्होंने पूरा किया जो एवं महासेन कृष्णा विनम्रों, और ये चारों लड़ियों को पूरा करके उन्होंने क्या है अंतिम समय में उन्होंने अपने मोक्ष धाम में पधारी। एवं महासेन करना विनम्र आइम्बलम वर्धमान तब वो कमो संपजिताना वीर तंजा आइम्बल करे कहता चौथं करे कहता आइम्बलम कराई करेता चौथं करे कहता तिन्ने आइम्बलंग करे कहता चौथं करे कहता आइम्बलंग मिले कराई करेता चौथं करे कहता पंच आइम्बलंग करे कहता चौथं करे कहता 6 आइम्बलंग करे कहता चौथं करे कहता एक त्रिय बुढ़ी आम्ले बडंती चौथे त्रय अम्बली सैंग करे कहता चौथं करे कहता। ये वर्धमान तप जो है ये इसमें आइम्बल तप होता है। इसमें एक उपवास से पहले शुरू करो, फिर एक आइम्बल, फिर पारना करना है तो एक उपवास करके फिर पारना करना। 2 आइम्बल पारना उपवास से किया, मतलब उपवास किया, फिर पारना, उपवास से पारना नहीं, उपवास करके पारना किया, फिर 3 आइम्बल उपवास किया, फिर पारना किया। आज क्या करते हैं हमारी बहनें, ये 100 तक बढ़ाना होता है, 100 आइम्बल, बीच बीच में एक एक उपवास। तो ये क्या है, जैसे किसी ने क्या भी मैं लड़ी उठा लेती हूँ, किसी ने 5 की लड़ी पूरी करनी है, 5 आइम्बल कर लिए, फिर 5 आइम्बल करके एक उपवास किया, फिर पारना कर लिया, फिर कभी मन किया तो 6 आइम्बल या 10 आइम्बल 20 आइम्बल जितने भी है। ये इंदौर की तरफ बहुत वर्धमान आइम्बल तप होते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने देखा बहनों में, 100 आइम्बल और फिर उसके ऊपर उपवास करके फिर पारना करना। ऐसे ये वर्धमान ओली तप आज भी कर रही है हमारी बहनें, आज भी। तो वो क्या है, इसमें पूरे 14 वर्ष 3 महीने 20 दिन लगते हैं इस तपस्या की आराधना करने में। आपने भी शुरू करना है तो कर सकते हो। जैसे हमने 8 आइम्बल किए, 8 आइम्बल करके उपवास करके पारना कर लो, तुम्हारा क्या है पाया पड़ गया कि आपने ओली शुरू वर्धमान आइम्बल तप में शुरू कर लिया। तो ये वर्धमान आइम्बल तप, फिर कभी मन करा तो 9 आइम्बल करके फिर उपवास करके पारना कर लेना, कभी 11, यानी करना फिर क्या है 100 तक ही है, बीच में ना छोड़ना। वैसे तो जितना तप हो जाए उतना ही बढ़िया है। तैन से महासेन करना आइम्बल वर्धमान तब वो कमें चौसें वासें तिसे वासें बिसाई औरतें आसुतें जाब सम्मंग कायनंग फासें जाब आहे रेता जनेब अज चंद्रा अज तनेब बवा गचे उगे चिता अज चंद्रंग अजंग बंदई बंदिता नमसे बंदिता नमसिता बहुन चौथें जाब अभिमाने वीरे तैन से महासेन करना अज तेन उरालेन जाब उसबे माने ही चिट्ठई। और वो महासेन कृष्णा ने वर्धमान आइम्बल तप को 14 वर्ष से तो लगा दिए, और फिर वो बाद में अपनी क्या है छोटी छोटी तपस्याएं करने लगी। शरीर में कांति तो पूरी थी परंतु रुधिर आदि खून आदि बिल्कुल सूख गया था। तैने से महासेन करना में अज्जा अन्याय क्या
उव्रता वर्त काले चिंता जाव खंदे सजाव उज चंदना अज अपुछई जाव सलेना कालंग अन्न कखमानी तैन से महासेन करना अज्जा अजय चंदनाए अजय अंत्य 700 सा माया एकार संगाई अजिता बहु पड़ी पुन्नाई सत्ता 17 से बेसाई परियाव पलेता मासिया सलेनाए अप्पानंग जुस्सेता सठी बताए अनसनायन सिद्धता जसटाए कीरई जाव तमठंग अराये चरम मासाऊ सनीस सास्य ही सिद्धा बुद्धा 8 वासा ये वासा आदि एको तरियाए जा 17 इसो खल्लू परियाव सेनिया बद्धो नाय सेनिया बजमान नाय वो। महासेन कृष्णा ने एक बार फिर मन में संकल्प ऐसे ही आया, अब मुझे गुन्नी से पूछ के संथारा ले लेना चाहिए। तो वो गुन्नी के पास आई तो उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा जैसे भी तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो अब वो प्रसन्नचित्त रह करके संथारे में सामायिक से लेकर 11 अंगों तक ज्ञान ध्यान किया। 17 वर्ष तक चरित्र पालन किया। पूरे 1 महीने का संथारा आया। अंतिम श्वासोच्छ्वास में अपने संपूर्ण गाती गर्मों को नष्ट कर मुक्ति में पहुँचे। इस प्रकार काली आर्य ने 8 साल चरित्र पालन किया, सुकाली ने 9 साल, एक एक का आगे बढ़ते हुए इन्होंने 17 साल तक चरित्र पालन किया। ये 200 ही सैनिक राजा की रानियां थी। सैनिक राजा की कुल कितनी रानियों ने संयम लिया? कुल कितनी रानियों ने लिया? कल भी सुना था आपने, है? कल कितनों ने लिया था? हाँ बोलो, किसने बोला? ठीक बोला है, डरो ना। कितना लिया था? 13 ने। और आज कितनी रानियां हो गई? कुल 23 रानियां, एक राजा की 23 रानियां ने। एक तुम्हारी पत्नी कह दे मुझे दीक्षा लेनी, दे दोगे आज्ञा? है संजीव भाई, सुषमा को ले जाऊं? आप कहोगे वो तैयार हो जाए तब, है ना? तो इस तरह ये 23 रानियां। अब ये हमारे शास्त्र की पूर्णा आहुति हो रही है। आप सब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, प्रभु के चरणों में अपना निवेदन करना, हाथ जोड़ के, सिर ढक करके, आंखें बंद करके। ये यज्ञ की क्या है? लास्ट आहुति है हमारी। हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो। एवं खल्लु जम्बू समनेनं भगवया महावीरेनं आईग्रेनं जाव संपत्तेनं अठमस अंगस अंतगढ़ दसानं ए मठे पनत्ते ती बेमी अंतगढ़ सानं अंगस एगो सुए खंदो 8 वग्गा 800 चेव दिवसेसु उद सिजंती तत्परम मित्ती वग्गे 10 उदेशगा 23 वग्गे 13 उदेशगा 64 वग्गे 10 उदेशगा 6 वग्गे 16 उदेशगा 7 वग्गे 13 उदेशगा 8 वग्गे 10 उदेशगा एवं जहाँ नाय दम कहानं। हे जम्बू, धर्म के प्रकट करने वाले प्रभु महावीर स्वामी जो मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र का ये भाव फरमाया। जैसा प्रभु ने फरमाया वैसे मैंने तुम्हें सुना दिया, ज्यों का तो तुम्हारे सामने वर्णन किया। इस अंतगढ़ सूत्र में 8 वर्ग है, जिसमें केवल 8 ही दिनों में फरमाया है। इसके प्रथम और दूसरे वर्ग में 10 अध्ययन है, तीसरे वर्ग में 13 है, चौथे तथा 5वें वर्गों में 10 अध्ययन है, छठे वर्ग में 16 अध्ययन है, 7वें वर्ग में 13 अध्ययन है, 8वें वर्ग में 10 अध्ययन है। इस तरह ये बाकी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की तरह समझना चाहिए। इसमें ये प्रभु ने फरमाया आगमे तिव्ये पनत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुव्यागमे ए हुआ श्री ज्ञान के विषय जे को अतिचार लगा ते मैं लऊँ जंग वई दंग बच्चा मीलिंग हीन अखरंग अचक्रंग पैनंग विनयनंग जोगिनंग गोसिनंग सुठुदिनंग दुट्टु पड़चंग अकाले कौसजाओ काले न कौस जाओ असजाइयन सजाइयन सजाइयन असजाइयन जो मैं शास्त्र अय्यार को तस में चाम में दुकड़म, जो मैं शास्त्र अय्यार को तस में चाम में दुकड़म, जो मैं शास्त्र अय्यार को तस में चाम में दुकड़म। शास्त्र को पढ़ते समय, सुनाते समय, विचारते समय कोई भी अभिनय साधना हुई हो, अक्षरों को मेल के बोला गया हो, हीन अक्षर बोला गया हो, उच्च अक्षर बोला गया हो, गोज से रहित बोला गया हो, गोज से सहित बोला गया हो, पद से हीन बोला गया हो, अकाल में पढ़ा गया हो, काल में ना पढ़ा गया हो, उन सब के लिए मैं हृदय से, मन वचन काया से तस्मै छामि दुक्कडम, तस्मै छामि दुक्कडम,
तस्मिच्छामि दुक्कडम्।